मुद्दा क्या है उनका? भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ों पर तेजस्वी बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है लगातार जमीन सर्वे। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। कल जमीयत उलमाए हिंद की बैठक थी जिसकी अध्यक्षता अरशद मदनी ने किया और बयान दिया कि जदयू ने कभी भी, चाहे 3 तलाक के मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड कानून की बात हो, किसी पर सपोर्ट नहीं किया है। इस पर अशोक चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मौलवी, मौलाना और पंडितों के चक्कर में जदयू नहीं पड़ता है, विकास का काम करता है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, जनता उस विकास के नाम पर वोट करती है, ना कि किसी मौलवी पंडितों के लिए। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी। तो वहीं उन्होंने विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। जो मुद्दा है वो कई मुद्दों पर आप लोगों को घेरने की तैयारी में है। शांतिपूर्ण इस बार क्या चल पाएगा सत्र? क्या मुद्दा क्या है उनका? भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ों पर तेजस्वी बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है लगातार जमीन सर्वे। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये 18 साल में, 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है? इनके को भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है? तीसरा मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में, एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का जबरदस्ती चंदा ले लिया हो, FIR किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। आपके नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कल कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते हैं। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि माननीय नेता ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बजट को, अल्पसंख्यक का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को BPSC और IAS की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के BPSC IAS कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। या 3 तलाक हो, इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही हैं कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का, जमाते उलमा और ये सब पंडित, मौलाना, ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है, ललन सिंह जी ने। विपक्ष का कहना था कि जिस तरह से जो सत्र चलने वाला है, विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसमें
सरकार को घेरा जाएगा, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो चकबंदी के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले, सभी पर सरकार को घेरा जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि राजद के सभी सवालों का जवाब सरकार देगी और जो जनता के हित में होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से ये भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई भी इस बार जो कानून व्यवस्था पर जो चोट मार रहे हैं विपक्ष, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि किसी ने दुर्गा पूजा में रंगदारी से कोई चंदा मांगा है क्या? सरस्वती पूजा में कोई चंदा मांगा है क्या? राजद के समय में स्कॉर्पियो से बंदूकें निकलती थी, क्या नीतीश कुमार के सरकार में ये बंदूकें निकल रही है क्या? तो किस तरह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं? इसमें नीतीश कुमार के समय में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और जनता सब खुश है। जिस तरह से ये हमेशा बयान देते रहते हैं, ये इनका अनर्गल बयान है, विपक्ष में है तो कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आए तो वहीं अल्पसंख्यकों के लिए भी बड़ा बयान दिया, कहा कि जिस तरह से ललन सिंह ने ये बयान दिया है वो बयान सही है और नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो दूसरे सरकार ने नहीं किया। ये आज अल्पसंख्यकों के लिए बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सभी के लिए कोचिंग की व्यवस्था की है और हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए चिंतित रहते हैं नीतीश कुमार। इस तरह की बातें कहते नजर आए तो क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।